जानते हैं सबसे ज्यादा हिंदुओं की ठेकेदार ये भाजपा बनती है और सबसे ज्यादा मुसलमान भाइयों की ठेकेदार ये समाजवादी पार्टी बनती है। लेकिन भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा मुसलमानों की हत्याएं हुई है। लेकिन बहन कुमारी मायावती की सरकार में ना हिंदू मारा गया ना मुसलमान मारा गया, सभी ने चैन मन की जिंदगी जीने का काम किया। साथियों, मुस्लिम समाज के हमारे ऊपर बहुत कर्जा है। अगर आज हम पढ़ लिख करके तैयार हुए हैं, सैनिक समाज में पैदा होने वाले, अगर हमारे ज्योतिबा फूले साहब ने हमको हमारे लिए स्कूल खोले तो उसको किसी ने जगह नहीं दी थी। स्कूल खोलने की जगह किसी ने नहीं दी थी। अगर जगह दी थी तो मुस्लिम समाज की फातिमा बहन ने उनको जगह दी थी कि जाओ सैनिक समाज के मेरे जो ज्योतिबा फूले हैं, जाओ गरीब समाज के लोग के लिए स्कूल खोलो। तो मुस्लिम समाज के योगदान से हमारे लिए स्कूल खुले। उसकी वजह से पढ़ लिख करके बाबा साहब पैदा हुए और तब जाके बाबा साहब ने संविधान लिखने का काम किया। क्यों जी साहब, हमारा आपस में मेल जोल रहा है। जिन्ना साहब ने बाबा साहब को पार्लियामेंट में संविधान सभा में भेजने का काम किया तो जिन्ना साहब से बाबा साहब की जब बातचीत हुई तो जिन्ना साहब से बाबा साहब ने कहा आप घबराना मत, इस देश के बंटवारे के बाद जब मुस्लिम समाज भारत में रहेगा तो जितने अधिकार ऐसे समाज को दिए जाएंगे संविधान के अंदर, उतने ही अधिकार मुस्लिम समाज के लोगों को भी इस भारत के संविधान में दिए जाएंगे। लेकिन हम लोग सोचते क्या है, आपने देखा होगा 2014 के चुनाव में एक भी पूरे उत्तर प्रदेश से मुसलमान जीत नहीं पाया था। एक भी मुसलमान नहीं जीत पाया था। 73 भाजपा जीती थी, 2 कांग्रेस जीती थी, 5 समाजवादी पार्टी जीती थी, एक भी मुसलमान उस समय नहीं जीत पाया था। तो जब बहन जी को पता चला कि समाजवादी पार्टी ने भाजपा के साथ मिलकर के एक भी मुसलमान को जीतने नहीं दिया, तो बहन कुमारी मायावती जी ने उस भाजपा समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर प्रहार किया और मुल्काद अली को राज्यसभा में भेजने का काम किया कि जाओ अपने समाज की बात पार्लियामेंट में जाके रखो। इतना काम किया। एससी और मुस्लिम समाज का जो गठजोड़ है इस उत्तर प्रदेश में लगभग 250 सीट ऐसी है जहां पे चमार और मुसलमान अगर एक साथ खड़ा हो जाए तो किसी की ताकत नहीं है कि किसी दूसरी पार्टी की एक भी सीट जीत सके, क्योंकि यहाँ पर लगभग 45% से ज्यादा ये दोनों बिरादरियां हैं। सैनी मिल जाए, पाल मिल जाए, बघेल मिल जाए, सब समाज के लोग थोड़े थोड़े मिल जाए तो इस भाजपा को सत्ता से दूर किया जा सकता है। मेरा आपसे निवेदन है, समाजवादी पार्टी कभी भी भाजपा को हरा नहीं सकती। अगर इतना वोट हमारे मुस्लिम भाइयों ने विधानसभा के चुनाव में अगर बहन मायावती को दिया होता तो ये भाजपा सत्ता से दूर हो जाती। जैसे आप लोगों ने हमारे यहाँ से जो आपके क्षेत्र से फजलुर रहमान साहब को अपना वोट दिया तो भाजपा नहीं जीत पाई, समाजवादी पार्टी बीएसपी जीती। आपसे निवेदन है, इस गठजोड़ को बना लो। पिटे हुए तुम भी हो, पिटे हुए हम भी हैं, घबराए हुए हम भी हैं, घबराए हुए आप भी हैं। अगर इस देश में मैं तो कहता रहता हूं, अगर हम मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ना चाहते हैं, चेहरे पे दाढ़ी रखना चाहते हैं, सर पे टोपी रख करके अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, अपनी औरतों को बुर्का पहनाना चाहते हैं, तो इस देश में ये तब तक ही संभव है जब तक इस देश के अंदर संविधान जिंदा है। ये भाजपा के लोग इस संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। ऐ मेरे मुस्लिम भाइयों, ऐ मेरे सैनी भाइयों, ऐ मेरे चमार बिरादरी के भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है, एक साथ मिलकर के हो सकता है आपसे कोई ये कहे कि बहन जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, लेकिन इतना जरूर है कि सम्मानित साथियों, आपका व्यक्ति अगर पार्लियामेंट में बैठा होगा तो आपने दानिश अली का नाम सुना होगा, आप अच्छी तरह से जानते होंगे। फजलुर रहमान को आप अच्छी तरह से जानते हैं। दानिश अली ने अकेले ने एनआरआई और सीए का विरोध किया और अब तक उस बिल को पास
अकेले जानी सली ने बीएसपी के सांसद ने पास नहीं होने दिया। एक सांसद की इतनी ताकत होती है सम्मानित साथियों। मत बनो सरकार, लेकिन तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तुम्हारी वहां पर बात कहने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो इसलिए सम्मानित साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, आने वाले चुनाव में हालांकि आप लोगों से क्या वोट मांगे, क्योंकि आप लोगों ने तो ऑलरेडी यहां से जिता रखा है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, हो सकता है अब की बार समाजवादी पार्टी से गठबंधन ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी बातचीत मिली हुई है, हो सकता है वहां से गठबंधन ना हो, लेकिन हमें उम्मीद है कि जो भी होगा मुस्लिम समाज से शायद यहाँ पर कैंडिडेट होने की पूरी संभावना रहेंगी। तो आपसे निवेदन है, जैसे आपने पहले जिताया है, एक बार आप फिर से बीएसपी को जिताएंगे, और बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में से 40-50 विधायक, 40-50 सांसद कम से कम बहन कुमारी मायावती जी जीतने जा रही हैं। और जो ये मोदी का आतंक है, ये भी समाप्त होगा। ये दुनिया का कुदरत का नियम है, जो बड़ा है वो खत्म भी हुआ है। क्या जी साहब, आतंक ज्यादा दिन नहीं चलता, ये मोदी का आतंक जो चल रहा है। देखो, कभी रावण का आतंक चला था, तो उसको समाप्त करने के लिए राम पैदा हुआ, आर फॉर रावण, आ से राम। जब कंस का चला तो कैसे कंस, कैसे कृष्ण। जब बापू का चला तो बी से बापू, बी से बाबा साहब। और आज अगर मोदी का चल रहा है तो एम से मोदी, एम से बहन मायावती। इस देश के अंदर इस आतंक को समाप्त करने के लिए, आपसे निवेदन करने के लिए हम लोग आए हैं। आने वाले चुनाव में जब भी आपके सामने चुनाव आए, आप लोग हाथी का बटन दबाएं, वरना ये देश बर्बाद हो जाएगा। एक कहावत है, हमारे साथी, हमारे एक मलिक साहब थे हमारे साथ में, वो हमें कहते थे, रईस अहमद मलिक जी, वो कहते थे, जब एससी पे जुल्म होता है तो मुस्लिम खड़ा हुआ देखता है, जब मुस्लिम पे जुल्म होता है तो एससी खड़ा हुआ देखता है। कभी चिलमन से हम झांके, कभी चिलमन से तुम झांके। चिलमन कहते हैं पर्दे को, कभी पर्दे से हम झांकें, कभी पर्दे से तुम झांको। अरे लगा दो आग इस पर्दे में, ना तुम झांको ना हम झांकें। हम लोग मिल करके इस देश की तकदीर बदल सकते हैं। हमारे अंदर जब एकता आएगी सम्मानित साथियों, तो आपको मालूम है सैनी समाज भी आपके साथ आएगा, पाल समाज भी आपके साथ आएगा। ऊंची बिरादरियों में जो ठाकुर समाज है और जो बिरादरियां हैं, वो भी साथियों आपके साथ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ओबीसी सभी लोग परेशान हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग, आप हमारे इस रिक्वेस्ट पे यहाँ पर पहुंचे। हमने यहाँ पर गाना बजाया, डीजे बजाया, और आप लोग यहाँ पे आ गए। ऐसे मानो जैसे पहले कभी डमरू बजा करके जो है लोगों को इकट्ठा करते थे, खेल दिखाया करते थे। तो उसी प्रकार से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है, क्योंकि जमीन पे आना पड़ेगा। जमीन हमारी थोड़ी सी छूट गई थी, तो हम फिर से जमीन पे आ रहे हैं, सभी समाज में भाईचारा बनाने का काम कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है, आने वाले जो चुनाव है उसमें आप हाथी का बटन दबाएंगे। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में 2024 तक के चुनाव तक हम कंटिन्यू फील्ड में रहेंगे। मैं बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, नेशनल कोऑर्डिनेटर, मैं दिल्ली से चल के आपके बीच में आया हूँ, आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ। बहन जी ने संदेश दिया है आप लोगों के लिए कि आप लोग फिर से अपनी पार्टी, गरीबों की पार्टी, जो बाबा साहब को मानने वाली है, जो मोहम्मद साहब को मानने वाली है। मोहम्मद साहब ने भी कहा है, अगर तेरे घर में एक रोटी है और तेरा पड़ोसी भूखा है तो आधी रोटी अपने पड़ोसी को दे देना, लेकिन अपने पड़ोसी को भूखा सोने मत देना, वरना तेरा रोटी खाने का कोई औचित्य नहीं होगा। इसी बात को मोहम्मद साहब ने कुरान में लिखी है कि अगर तालीम को हासिल करने के लिए आपको 7 समुंदर दूर जाना पड़े तो जाओ और तालीम हासिल करके आना। लेकिन सम्मानित साथियों, इसी बात को संविधान में लिखा कि शिक्षित बनो, शिक्षा से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। तलवार भी बेकार है इस कलम के सामने, शिक्षा के सामने, तालीम के सामने। लेकिन कांग्रेस ने सबसे ज्यादा तालीम छीनने का काम हमारे मुस्लिम समाज का किया, और इस भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा दलित समाज के लोगों की तालीम छीनी जा रही है। उनको पता है अगर दलित की, मुसलमान की अगर तालीम छीन ली तो इन्हें आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है। इसलिए सम्मानित साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, तालीम को हासिल करना है।
तालीम के लिए बहन जी ने स्कॉलरशिप सभी समाज के लोगों को दी। मेरा आप अच्छी तरह से जानते हैं, सबसे ज्यादा हिंदुओं की ठेकेदार ये भाजपा बनती है और सबसे ज्यादा मुसलमान भाइयों की ठेकेदार ये समाजवादी पार्टी बनती है। लेकिन भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा मुसलमानों की हत्याएं हुई है। लेकिन बहन कुमारी मायावती की सरकार में ना हिंदू मारा गया ना मुसलमान मारा गया, सभी ने चैन मन की जिंदगी जीने का काम किया। ये सरकार थी बहन कुमारी मायावती की सम्मानित साथ। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।